हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है छोटू स्टडी रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 119 तक जो है कर लिए थे, तो आज हम लोग फिर से जो है क्वेश्चन नंबर 120 से आगे की प्रश्न देखेंगे। तो आज हम लोग फिर से एक बार जो है बिहार पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक का जो है क्वेश्चन उठा के लाए हैं और इन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आज हम लोग फिर देखेंगे। तो अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए ना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 120। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्रथम परमाणवीय रिएक्टर किनके द्वारा निर्मित किया जाता है, मतलब किया गया है। प्रथम परमाणवीय रिएक्टर किनके द्वारा निर्मित किया गया है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है फर्मी, बी में दिया गया है बोहर, सी में दिया गया है बेथे और डी में दिया गया है आइंस्टीन। तो बताइए कि 120 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो 120 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे? फर्मी। ऑप्शन ये प्रथम परमाणवीय रिएक्टर किनके द्वारा निर्मित किया जाता है, तो फर्मी के द्वारा निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन जो है बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछा गया है 2011 और 2019 में। यूपी पॉलिटेक्निक का बात करें तो 2004 और 2018 में पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक नाभिक रिएक्टर में इसका संरक्षण होता है, मतलब किसका संरक्षण होता है। एक नाभिक रिएक्टर में किसका संरक्षण होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है केवल द्रव्यमान, बी में दिया गया है केवल ऊर्जा, सी में दिया गया है केवल संवेग और ऊर्जा, डी में दिया गया है द्रव्यमान, ऊर्जा एवं संवेग। तो बताइए कि 121 का क्या हो जाएंगे। तो 121 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे? केवल द्रव्यमान। अगर यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोग इसका आंसर ए कीजिएगा। एक नाभिक रिएक्टर में किसका संरक्षण होता है, तो केवल एक द्रव्यमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। तो क्वेश्चन नंबर 122 में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालक है। तो बताइए कि इनमें से कौन है जो विद्युत का चालक है। ऑप्शन ए में दिया गया मानव शरीर, बी में दिया गया है जल और सी में दिया गया है इबोनाइट और डी में दिया गया है वायु। तो 122 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे? मानव शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 123। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 122 नंबर आप लोग इसको याद कीजिएगा। यह जो है बिहार पॉलिटेक्निक में 3 बार पूछ दिया, यूपी में भी 3 बार पूछ दिया, झारखंड का अगर हम बात करें तो झारखंड में भी 2 बार पूछ दिया है। तो निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालक है, तो मानव शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। हाइड्रोजन बम में प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी बिहार पॉलिटेक्निक में 3 बार पूछ दिया, यूपी में भी 3 बार पूछा है, झारखंड में 1 बार पूछा है। हाइड्रोजन बम में प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है संलयन, बी में दिया गया है विखंडन और सी में दिया गया है आयनीकरण और डी में दिया गया है विद्युत संश्लेषण। तो 123 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे? संलयन। हाइड्रोजन बम प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया क्या है? संलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोक में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है, मतलब कोक जो होता है उसमें कार्बन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। 60% या 80% या 90% या 98%। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 124 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे?
90%, मतलब 90 नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। तो क्वेश्चन नंबर 125 बोल रहे हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए पिंड का न्यूनतम प्रारंभिक वेग कितना होना चाहिए। यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में 4 बार पूछा गया है। यूपी का अगर हम बात करें तो यूपी में भी 3 बार पूछ दिया है, झारखंड में 1 बार पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक या यूपी पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाला जो एग्जाम है हम लोगों का, उस एग्जाम में अच्छा खासा रैंक पाने के लिए आप लोग जो है अच्छा तरीका से इसको रिवीजन कीजिए, याद कीजिए। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए पिंड का न्यूनतम प्रारंभिक वेग कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी में दिया गया 112 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सी में दिया गया 11.2 मीटर प्रति सेकेंड, और डी में दिया गया 112 मीटर प्रति सेकेंड। तो 125 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूर्य से सबसे नजदीक स्थित ग्रह, यह क्वेश्चन बिहार में 5 बार पूछा है। अगर यूपी का बात करें तो यूपी में भी 5 बार पूछा, झारखंड में 3 बार पूछ दिया है। सोचिए, तो रिपीट किया जाता है क्वेश्चन को, इसलिए हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, काफी अच्छा तरीका से याद करेंगे। तो सूर्य से सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है, मंगल है या बृहस्पति है या बुध है या पृथ्वी है। तो बताइए 126 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो 126 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे, बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, एक साधारण आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि दोष है। यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में 4 बार, यूपी में 5 बार, झारखंड में 3 बार पूछ दिया है। यह क्वेश्चन आप लोग 9th 10th से ही पढ़ते आते होंगे कि एक साधारण आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि दोष जो होता है वह कितना सेंटीमीटर को देखता है या मीटर को देखता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, बी में दिया गया 2.5 मीटर, सी में दिया गया 25 सेंटीमीटर, और डी में दिया गया 25 मीटर। तो बताइए कि 127 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 127 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ताप विद्युत एक यंत्र है जो मापता है, ताप विद्युत जो है वह एक यंत्र है जो मापता है, क्या चीज को मापता है। ऑप्शन ए में दिया गया है ताप, बी में दिया गया है ताप अंतर, सी में दिया गया है विकिरण, और डी में दिया गया है चालकता। तो बताइए कि 128 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। 128 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे, विकिरण। ताप विद्युत एक यंत्र है जो मापता है क्या चीज को, तो विकिरण को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य किस रंग के लिए सबसे कम होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य किस रंग के लिए सबसे कम होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है लाल रंग के लिए, बी में दिया गया है बैगनी रंग के लिए, सी में दिया गया है पीला रंग के लिए, डी में दिया गया सभी रंगों के लिए बराबर होता है। तो बताइए 129 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो 129 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे, बैगनी रंगों के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बैगनी रंगों के लिए। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य किस रंग के लिए सबसे कम होता है, तो बैगनी रंगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन देखने में बड़ा लगते होंगे लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए, बोल रहे हैं कि प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ने के लिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, अगर उसको स्पष्ट मतलब पूर्ण रूप से आसानी से अगर आप सुन पा रहे हैं, तो ध्वनि का प्रवर्तन जो हो करने वाली सतह को स्रोत से होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
जाएंगे? कम से कम, ऑप्शन ए में दिया है कम से कम 10 मीटर की दूरी पर, बी में दिया गया है कम से कम 10 मीटर। देखिए यहाँ जो 10 दिया है ना बी में, यहाँ पे हो जाएंगे 16.2। कितना हो जाएंगे? 16.2 हो जाएंगे। ठीक है, 16.2 मीटर की दूरी पर, और सी में दिया गया अनंत और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन जो है बिहार पॉलिटेक्निक में 5 बार पूछा है, यूपी में 4 बार पूछा है, झारखंड में 3 बार पूछा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी। प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का प्रवर्तन करने वाली सतह को स्रोत से होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कम से कम 16.2 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, अगर हम स्पष्ट सुन पाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, बल और विस्थापन के बीच किस कोण से अधिकतम कार्य होगा? बल और विस्थापन मतलब किसी चीज को मारते हैं धक्का लगा के, तो वो क्या लगा? बल लगा। तो वही बोल रहा है कि विस्थापन के बीच किस कोण से अधिकतम कार्य होगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो बताइए 131 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? आप लोग जवाब दीजिए इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे? 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्टील की सुई को जल पर किसके कारण तैराया जा सकता है? आप लोग मान लीजिए किसी चीज में पानी ले लीजिएगा, उसमें जो सुई होता है ना, सुई धागा जो होता है जिससे सिलाई किया जाता है, उस सुई को मतलब पानी में डालेंगे, वो स्टील का सामान है, वजन होगा, लेकिन फिर भी उसको किस विधि के, किस सिस्टम के द्वारा जो है हम पानी पे उसको स्थानांतरित मतलब तैरा सकते हैं, वही बोल रहा है। तो एक स्टील की सुई को जल पर किसके कारण तैराया जा सकता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है ससंजन, बी में दिया गया आर्किमिडीज का सिद्धांत, बी सी में दिया गया है आसंजन और डी में दिया गया पृष्ठ तनाव। तो बताइए 132 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर, पृष्ठ तनाव। यह क्वेश्चन आप लोग जैसे हो याद कीजिएगा। यह क्वेश्चन जो बिहार में 6 बार पूछा है, यूपी में 5 बार पूछा है, झारखंड में 4 बार पूछा है। तो सोच लीजिए, इस क्वेश्चन को याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार में यह क्वेश्चन 5 बार पूछा है, यूपी में 4 बार पूछ दिया है। एक दूरी पर स्थित 2 उत्तल लेंस, देखिए एक ही दूरी पे, मान लीजिए एक व्यक्ति 5 किलोमीटर दूरी पे है, एक आदमी जो है 6 किलोमीटर दूरी पे है ना, और एक व्यक्ति जो मतलब 3 व्यक्ति है, उसमें से 2 व्यक्ति क्या किया है 5 किलोमीटर की दूरी पे, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये बोल रहा है कि एक दूरी पर स्थित 2 उत्तल लेंस, तो 2 उत्तल लेंस है, एक दूसरे के स्पर्श मतलब एक दूसरे के स्पर्श में लाया जाता है, तो संयोजन की फोकल शक्ति क्या होगी बताइए? तो ऑप्शन ए में दिया गया बढ़ जाएगी, बी में दिया गया घट जाएगी, सी में दिया गया वही रहेगी, और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 133 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो 133 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, तो क्वेश्चन नंबर 134 बोल रहे हैं कि कांच से वायु में जाने पर प्रकाश का क्रांति कोण किसके लिए न्यूनतम है? कांच से वायु में जाने पर प्रकाश का क्रांति कोण किसके लिए न्यूनतम है? तो बताइए, ऑप्शन ए में दिया गया है लाल, बी में दिया गया है हरा, सी में दिया गया है पीला और डी में दिया गया है बैंगनी। तो 134 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कांच से वायु में जाने पर प्रकाश का क्रांति कोण किसके लिए न्यूनतम होगा? तो लाल के लिए न्यूनतम होगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बिहार में 5 बार पूछ दिया है। यूपी का अगर हम बात करें तो यूपी में 4 बार पूछ दिया, झारखंड में 3 बार पूछा है। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग ठान लिए हैं कि इस बार बिहार पॉलिटेक्निक या यूपी पॉलिटेक्निक को फाइनल करना है, अच्छा कॉलेज पाना है, अच्छा ब्रांच पाना है, इंजीनियर बनना है, तो आप लोग अच्छा से मेहनत कीजिए। इस चैनल पे आपको हर एक वो जानकारी मिल जाएंगे, कैसे फॉर्म भरना है, कब भराया जाएगा, कैसे भरना है ना, किस बुक से पढ़ना चाहिए,
कैसे पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस है ना। और डेली जो है हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों का क्लास होता है। आप लोग तीनों का क्लास आसानी से देख पाएंगे, बिल्कुल फ्री है। सुबह 8 बजे जो है फिजिक्स का क्लास होता है, शाम 7 बजे जो है केमिस्ट्री का क्लास होता है, दोपहर 1 बजे मैथ का क्लास होता है। तो आप लोग क्लास करना ना भूलें और आसानी से जो है आप लोग तीनों क्लास करें। मैं आपको एक भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर पाइएगा पॉलिटेक्निक एग्जाम में, है ना। तो जी जान लगा के मेहनत कीजिए, है ना। 2 ही ऑप्शन, या फिर छोड़ दीजिए या फिर तोड़ दीजिए। तो इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग देखेंगे इसका क्या आंसर होगा। जल में वायु का गोलीय बुलबुला किस प्रकार कार्य करेगा। जल में देखिएगा, पानी एक बैग डालिएगा डोल से, अगर मान लीजिए दूसरे डोल में, है ना, दूसरे गिलास से, मतलब दूसरे गिलास में कन्वर्ट कर रहे हैं, डालते हैं तो उसमें बुलबुला उत्पन्न होता है। तो वही बोल रहा है बुलबुला किस प्रकार कार्य करेगा। अवतल लेंस के द्वारा तरह, या उत्तल लेंस के तरह, या समतल अवतल लेंस के तरह, या समतल कांच प्लेट की तरह। तो बताइए 135 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो 135 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। बी द करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, उत्तल लेंस। जल में वायु का गोलीय बुलबुला किस प्रकार कार्य करेगा, तो उत्तल लेंस के द्वारा। तो आज हम लोगों का यह लास्ट क्वेश्चन था। जाते जाते हम इतना ही कहेंगे कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार नहीं 4 बार 5 बार वीडियो को देखिए, है ना। क्योंकि कहा गया है कि मतलब सुनने से जल्दी याद हो जाता है, इसलिए, है ना। आप लोग वीडियो ही अगर नहीं सुविधा है उतना, तो आप लोग वीडियो सिर्फ देखिए, है ना। एक वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए, है ना, अच्छा से याद हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।